गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 2 में हम लोगों ने 3 एक्टिविटीज देखा था। रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, इट मीन्स बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। दूसरा, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। तीसरा, रिएक्शन ऑफ लाइम विद वाटर। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन है क्या, उसकी बात करेंगे। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, उसकी बात करेंगे हम लोग। केमिकल इक्वेशन वर्ड कहीं भी आ गया, इसका मतलब किसी प्रोसेस को, किसी फिनोमिनन को शॉर्ट टर्म में रिप्रेजेंट करना। शॉर्ट टर्म में रिप्रेजेंट करना। हियर केमिकल इक्वेशन मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन शॉर्ट टर्म इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी क्या हो गया केमिकल इक्वेशन का मतलब? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन शॉर्ट टर्म इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब शॉर्ट टर्म रिप्रेजेंटेशन के लिए जरा देखो, इसको आगे हम लोग एलोबरेट करते हैं। जैसे आपने कल एग्जांपल देखा था कि मैग्नीशियम का जो रिबन है, मैग्नीशियम when magnesium burn in air, when magnesium is burnt in air, it gives magnesium oxide and heat। केमिकल रिएक्शन को हमने इस तरह से शब्दों में लिखा। अब देखिए 2 लाइन इसमें कवर हो रही है। समय भी ज्यादा लग रहा हम लोगों का, और इस रिएक्शन को लिखने में जगह भी ज्यादा लग रही है। अब अगर कोई टेक्निक ऐसी यूज करें कि इसको हम शॉर्ट टर्म में रिप्रेजेंट कर दें, तो वही कहलाएगा केमिकल इक्वेशन। शॉर्ट टर्म में 2 तरह से हम लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको 2 तरह के रिएक्शन को इक्वेशन बताते हैं। फर्स्ट है वर्ड इक्वेशन, और सेकंड है सिंबल इक्वेशन। देखिए, वर्ड इक्वेशन और सिंबल इक्वेशन दोनों ही केमिकल इक्वेशन है। तब इसी बात को मैं वर्ड में भी लिखूंगा, इसी बात को मैं सिंबल में भी लिखूंगा। अब देखिए हम कैसे लिख सकते हैं इसको। मैग्नीशियम का नाम लिख लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट। ये देखिए, जब हम लोग जो चीजें रिएक्शन में भाग ले रही हैं, रिएक्शन कौन कौन भाग ले रहा है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। दे आर नोन एज रिएक्टेंट। इनको हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट। और जो रिएक्शन में बन रहे हैं उनको हम कहेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मटेरियल विच टेक पार्ट इन द रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट, and material which are produced in the reaction are called product, and they are separated by the arrow sign.
एरो साइन पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। एरो साइन किस तरफ पॉइंट करेगा? प्रोडक्ट की तरफ। इसका मतलब ये शो कर रहा है ये और ये कंबाइन होकर के ये बना रहे हैं। तो जो reactants are written on the LHS and left hand side, products are written on the right hand side. तो देखो अब इस क्वेश्चन में मैंने दो चीजें यूज कर लिया, एक तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट किधर लिखा मैंने? लेफ्ट साइड में। प्रोडक्ट किधर लिखा मैंने? राइट साइड में। तो इसी को अगर मैंने पूरे रिएक्टेंट का यहां नाम लिया है मैंने, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कहलाएगी वर्ड इक्वेशन। दिस इज द वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन का डिफाइन क्या लिखेंगे? व्हेन वी यूज नेम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, व्हेन वी यूज नेम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टू शो द रिएक्शन, then it is said to be word equation। फिर से सुन लें, जब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम का यूज करें रिएक्शन को शो करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। यानी रिएक्शन equation in which name of reactant and product are used, equation in which name of reactant and product are used is known as said to be word equation। ये क्या हो गई? This is the example of word equation। अब मैं बात कर रहा हूं symbol equation। अब देखिए इसकी जगह पे इसका सिंबल यूज करूं। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल फॉर्म में लिखते हैं O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस हीट। अब मैंने क्या किया, मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, इन दोनों के इसका सिंबल यूज किया, इनका फार्मूला यूज किया, इसका भी फार्मूला यूज किया। इन इक्वेशन इन विच सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर यूज्ड इज कॉल्ड सिंबल इक्वेशन। फिर से सुने, इक्वेशन इन विच symbol and formula of the reactant and product are used is called symbol equation। उसको हम कहेंगे symbol equation। This is the symbol equation of burning of magnesium। बच्चों symbol equation को भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। symbol equation दो भाग में। नंबर 1 अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड का दूसरा नाम है स्केलेटन इक्वेशन। अनबैलेंस्ड का दूसरा नाम स्केलेटन इक्वेशन। जैसे ये देखिए, ये वाली इक्वेशन जो दिख रही है आपको, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। क्यों अनबैलेंस्ड है? क्योंकि सभी एलिमेंट के एटम्स का नंबर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में इक्वल नहीं है। जैसे देखिए, यहां मैग्नीशियम 1, यहां भी मैग्नीशियम 1, लेकिन ऑक्सीजन इधर रिएक्टेंट साइड में 2 और प्रोडक्ट साइड में 1। इसका मतलब ये दोनों चीजें बराबर नहीं है। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के एटम का नंबर इक्वल नहीं है। इसलिए ये इक्वेशन क्या कहलाएगी? अनबैलेंस्ड इक्वेशन और स्केलेटन इक्वेशन। डिफाइन सिंपल से, इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर नॉट इक्वल ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड इज सेड टू बी अनबैलेंस्ड इक्वेशन और स्केलेटन इक्वेशन।
ऐसी इक्वेशन जिसमें हर एलिमेंट का आइटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इक्वल ना हो, वो सभी इक्वेशन कहलाएंगी अनबैलेंस्ड और स्केलेटन इक्वेशन। अब इसको बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी? अगर हम दोनों तरफ जो है नंबर को इक्वल कर दें, यहां पर भी 2 लगा दें आगे, ये भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, Mg को भी 2 कर दें। देखिए Mg2 ऑक्सीजन 2, अब ये 2 Mg को भी काम करेगा, O के लिए भी काम करेगा। अब ये बैलेंस्ड हो गई। बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब हो गया इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट are equal on both hand side, reactant side and product side, then equation is said to be balanced equation. यानी कहने का मतलब कि इधर भी जितने एटम हो ऑक्सीजन के, उधर भी उतने चाहिए। मैग्नीशियम के जितने एटम लेफ्ट साइड में हो, उतने ही मैग्नीशियम के एटम राइट साइड में भी चाहिए। तब ये कहलाएगी बैलेंस्ड इक्वेशन। यानी इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ हैंड साइड, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, देन इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस्ड इक्वेशन। ये हो गई बात बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बच्चों, बैलेंस्ड इक्वेशन की बात हो गई और अनबैलेंस्ड इक्वेशन की भी बात हो गई। दोनों की भी मैंने डिफाइन आपको बैलेंस्ड इक्वेशन मैंने बता दिया। अब आपको मैं जो हूं हाउ वी कैन बैलेंस द इक्वेशन, उसको सीखते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, यानी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। देखो डिफाइन बहुत सिंपल है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन की। सिंपल हो, आपको सिंपल होना, मेकिंग इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच आइटम ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में आइटम्स की संख्या हर एलिमेंट की इक्वल करना, बराबर कर देना, क्या कहलाएगी? बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। यानी मेकिंग इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते समय, या पहले क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि हम इक्वेशन को बैलेंस क्यों कर रहे हैं, बैलेंस करने की जरूरत क्या? वाई डू वी बैलेंस द इक्वेशन? ये क्वेश्चन आता है, 9th में भी था, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। वाई डू वी बैलेंस इक्वेशन? इसको आईएमपी में डाल दीजिए आप, इस क्वेश्चन को। इक्वेशंस को हम लोग जो है बैलेंस क्यों करते हैं? 9th में आप पढ़ के आ रहे हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट्स मस्ट बी इक्वल, या इक्वल इन अ रिएक्शन। रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का टोटल मास केमिकल रिएक्शन के दौरान बराबर रहता है, ठीक है। उसी लॉ को सेटिस्फाइड करने के लिए हम बैलेंस करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी बैलेंस द इक्वेशन। इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाइड करने। अब बैलेंस करते समय किस बात का ध्यान रखेंगे, वो मेन बात मैं आपको बता दूं, फिर हम बैलेंसिंग लेकर के शुरू करते हैं। बच्चों जैसे मान लीजिए मैंने लिखा H2SO4
हाइड्रोजन सल्फेट। अब मुझे हाइड्रोजन का नंबर बढ़ाना है, हाइड्रोजन का नंबर इंक्रीज करना है। 2 की जगह मुझे 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो अगर मैं ये यहां पे 4 ये हाइड्रोजन कर रहा हूं चेंज, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला नहीं रहेगा, बदल जाएगा। तब हाइड्रोजन को 4 करना है तो मैं इसको कैसे करूंगा, 2 आगे लगाऊंगा एज ए कोएफिशिएंट। अब देखिए 2:4 कर लिया मैंने, क्या कर लिया 2। हाइड्रोजन 4 चाह रहा था मैं, तो उसके लिए क्या कर लिया आगे 2। ये जो 2 है 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4 हो गया। लेकिन अगर मैं यहां 4 कर देता चेंज करके, अगर मैं इसको कर देता हूं, मान लो H2SO4 में मेरे को यहां 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो 4SO4 लिख देता मैं। दिस इज द रॉन्ग। ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और ये क्या हो गया, राइट। ये क्या हो गया, ये सही तरीका और ये रॉन्ग तरीका। तो जब भी नंबर को हमको बढ़ाना है किसी का भी, तो हमको क्या चेंज करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट नंबर। कोएफिशिएंट नंबर मतलब आगे के नंबर। यहां कुछ नहीं लिखा तो 1 मानते हैं, 1 की जगह क्या हो गया, अब यहां 2 हो गया। सेम ऐसे ही अगर मान लो सल्फर यहां 1, यहां कितना हो गया 2, कितना हो गया 2, यहां कितना था 1। लेकिन अब ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी काम करेगा, ये 2 सल्फर के लिए भी काम करेगा, ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी काम करेगा। इसका मतलब यहां हो गया हाइड्रोजन 4, सल्फर 2, ऑक्सीजन 4 2 जा 8। क्लियर हुआ। इसे देखें यहां, अगर मैं 2H2SO4 लिखता हूं तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4, सल्फर कितना हो गया 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 8। तो हमको बैलेंसिंग में क्या चेंज करना है, आगे के नंबर। बीच में यहां सल्फर को 2 चाहिए तो यहां 2 लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। हमको ऑक्सीजन 8 चाहिए तो इस 4 को हटा के 8 लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। इसको चेंज नहीं करना। इसको चेंज करने से उस कंपाउंड का फार्मूला बदल जाएगा, वो कंपाउंड रहेगा ही नहीं। इसीलिए हम पीछे का नंबर चेंज नहीं करते। कहां का नंबर चेंज करेंगे, कोएफिशिएंट नंबर। क्लियर हुई बात बच्चों। अब बात करते हैं बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग के कई मेथड है हमारे, लेकिन हमारे एनसीईआरटी के बुक में स्टेप वाइज बैलेंसिंग का मेथड दिया है, जिसमें 5 स्टेप्स में इक्वेशन को बैलेंस किया गया है। लेकिन आपको मैं बहुत क्लियर कर दूं, अगर एग्जामिनेशन में इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आती है, 1 मार्क्स की होती है, तो आप एक ही स्टेप में डायरेक्ट बैलेंस कर दें, ट्रायल एंड हिट मेथड से। लेकिन अगर एक ही इक्वेशन बैलेंस करना 3 मार्क्स का है, तो आप एक स्टेप में बैलेंस ना करें, सभी 4-5 स्टेप का यूज करें और फिर बैलेंस करें। अब मैं पहले जो हमारे एनसीईआरटी के बुक में दिया है स्टेप वाइज बैलेंसिंग, मैं उसी को ही सिखाऊंगा। फिर लास्ट में आपको शॉर्टकट मेथड जो होती है ट्रायल हिट एंड ट्रायल मेथड, वो भी थोड़ा सा बता दूंगा। स्टेप वाइज बैलेंसिंग में हमको सबसे पहले स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट। इसमें नंबर 1, टेक अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्या लेना हमको, अनबैलेंस्ड इक्वेशन लेना है, यानी स्केलेटन इक्वेशन लेना है। हमारे जो एनसीईआरटी की बुक में एग्जांपल दिया, मैं उसी को लेता हूं ताकि आपको समझ आए कि यह बुक का ही एग्जांपल पूछा जाता है। तो बैलेंस कौन सी इक्वेशन लिया है, Fe प्लस H2O gives Fe3O4 प्लस H2। ये एग्जांपल हमारे बुक में दिया गया है। तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन हमने ही ले लिया। अब इसी के अंदर फर्स्ट स्टेप में नंबर 2 बात क्या करेंगे हम लोग, फाइंड that formula which has maximum number of atoms। देखो ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट।
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करो ठीक से कि सबसे ज्यादा आइटम किसमें है, सबसे ज्यादा आइटम किसमें। तो आप देखिए इसमें 1 है, इसमें 2 और 1 3 है टोटल, यहां कहते हैं 3 और 4 7 है, यहां 2 है। तो सबसे ज्यादा आइटम किसके पास में, Fe3O4 में। इसको सेलेक्ट करना आपको। तो क्या लिखना, फाइंड फार्मूला which has maximum items, जिसमें सबसे ज्यादा आइटम हो उस फार्मूले को पता कर लो। तो क्या हो गया, दैट इज Fe3O4, यहां Fe3O4। अब इसमें से भी आप उस एलिमेंट को फाइंड करो जिसके पास आइटम ज्यादा। थर्ड है फाइंड एलिमेंट which has maximum item in this formula, और वो कौन है, ऑक्सीजन। दैट इज ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन है। तो अब हम लोग सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। चौथी बात हो गई, देन फर्स्ट वी बैलेंस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। पहली स्टेप में इतनी बातें करनी है। पहली स्टेप में क्या बात करनी है, हमको अनस्केलेटन इक्वेशन लेना है। दूसरा क्या करना है, अनस्केलेटन इक्वेशन में वो फार्मूला पता करना जिसमें सबसे ज्यादा आइटम्स हो, जैसे कि Fe3O4। तीसरा क्या करना है, इस फार्मूले में भी वो एलिमेंट लेना है, इसमें 2 एलिमेंट आयरन और ऑक्सीजन। वो एलिमेंट लेना है जिसमें आइटम की संख्या सबसे ज्यादा, वो है ऑक्सीजन। तो सबसे पहले अब हम लोग ऑक्सीजन को ही बैलेंस करना शुरू करेंगे। ठीक, अब स्टेप 2। स्टेप 1 नोट कर लेना आप लोग, स्टेप 2 देखते हैं अपन। स्टेप 2, put all the formula and symbol in the square box। सभी है स्क्वायर बॉक्स में। put all symbol and formula in the box। क्यों भाई, जैसे मानो मैं रख दूं Fe ये स्क्वायर बॉक्स में प्लस H2O gives Fe3O4 प्लस H2। क्या बोला, स्क्वायर बॉक्स में रख दीजिए, पुट इन द बॉक्स। क्यों इसलिए रखा कि कोई अनाड़ी बच्चे हो सकते हैं जिसको नंबर मान लो ऑक्सीजन का यहां बदलना है तो यहां लिख दें, इसके पीछे यहां बीच में लिख दें। अब इसका बॉक्स में रखने का मतलब कि अब आपको नंबर चेंज करना तो अंदर नहीं लिख सकते, कहीं बाहर ही लिखना है, यहां बाहर सामने की तरफ। ठीक है, पुट ऑल सिंबल एंड फार्मूला इन द बॉक्स। सो वन कैन नॉट चेंज द फार्मूला। सो वन कैन नॉट चेंज द फार्मूला। सो वन कैन नॉट चेंज द फार्मूला, जिससे कोई बैलेंसिंग करते समय फार्मूले को न बदल सके। क्लियर। अब ये स्टेप 2 की बात कंप्लीट। स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करेंगे, हम लोग बॉक्स बना लेते हैं, उसमें एलिमेंट
LHS RHS, इस तरह। देखिए कितने एलिमेंट हो रहे हैं, देखिए 3 एलिमेंट हमारे इसमें मेनली। सबसे पहले हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने का स्टेप थर्ड में ये बनेगा, और आप स्टेप थर्ड के लिए फिर से इक्वेशन को लिखेंगे। अब ये इक्वेशन 2 में बात खत्म हो गई, इक्वेशन 2 की कंप्लीट हो गई। क्या हो गया? पुट ऑल द सिंबल्स एंड फार्मूला इन द बॉक्स सो वन कैन नॉट चेंज द फार्मूला। स्टेप थर्ड में मेक LHS एंड RHS फॉर ईच एलिमेंट टू बैलेंस द इक्वेशन। अब इसमें नाउ वी स्टार्ट बैलेंसिंग द ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना शुरू करते हैं। ऑक्सीजन देखिए LHS में कितना है 1, RHS में कितना है, LHS का लिख दीजिए 1, RHS में कितना है 4, इधर 4 लिखिए। अब इसको 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए आप यहां भी नहीं लिखेंगे 4, यहां भी नहीं लिखेंगे, आप कहां लिखेंगे? यहां लिखेंगे। अब ऑक्सीजन 4 हो गया इससे। ना ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड, इधर भी LHS में 4, RHS में 4। अब स्टेप 4th में आइए। स्टेप 4th में यहां ले रहा हूं। स्टेप 4 बैलेंस इसी सिंबल में, इसी फार्मूले में ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। आप कौन बच गया? आयरन। नाउ विल बैलेंस द आयरन, बैलेंस द आयरन। आयरन को बैलेंस करेंगे। आयरन को भी बैलेंस करने के लिए अब इसी इक्वेशन को दोबारा लिखना आपको। अब आयरन कितना है LHS में देखें 1, इधर कितना है 3, यहां 1 लिखें, इधर 3। अब इधर भी 3 करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई करना है, आगे यहां 3 लीजिए। हो गया स्टेप 4। और स्टेप 5, स्टेप 5 बैलेंस बचा कौन? अब देखो कौन बचा? आयरन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, बचा हाइड्रोजन। तो बैलेंस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करिए। हाइड्रोजन देखिए LHS में कितना है 4 2 जा 8 है। अब कितना 4 2 जा 8, इधर कितना हाइड्रोजन 2। अब इसको यानी इधर जो है RHS में 2 है, LHS में 8 है। RHS में भी 8 करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 4। ये भी हो गया 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। और यहां पर भी आप लिख दें 4 2 जा 8। अभी हमारे ये तीनों एलिमेंट बैलेंस बराबर हो गए, ऑक्सीजन भी, आयरन भी और हाइड्रोजन भी। ऑक्सीजन भी LHS में 4, RHS में 4, आयरन भी LHS में 3, RHS में 3, हाइड्रोजन भी LHS में 8, RHS में भी 8। अब आती है स्टेप 6। स्टेप 6 रिमूव बॉक्स को रिमूव कर दें। बॉक्स को रिमूव करके इक्वेशन को दोबारा लिखना है, यानी ये बॉक्स को आपको रिमूव करना है। बॉक्स को जैसे रिमूव करेंगे आप यहां से देखिए, now hence equation is said to be balanced. Hence equation is बैलेंस्ड। अब ये इक्वेशन जाके बैलेंस हो गई। बच्चों इसी तरह से सभी इक्वेशन को आप बैलेंस करते हैं। देखिए हमने 6 स्टेप यूज किया है। कितने स्टेप? 6 स्टेप। हर स्टेप में कुछ न कुछ बात हमने लिखी है। तो आप अगर एक ही इक्वेशन आती है एग्जाम में और 3 मार्क्स की आती है तो आप इतने 6 स्टेप में उसको बैलेंस करेंगे तो आपको एग्जाम में 3 मार्क्स देगा।
और 3 मार्क्स की क्वेश्चन और एक ही बार में बैलेंस करके आ जाओ एक ही स्टेप में, तो 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये मेथड एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। हालांकि ये बात सही है कि स्टेप वाइज बैलेंसिंग अभी तक बोर्ड एग्जाम में कभी पूछा नहीं है। जब से 2003 में ये बुक आई थी तब से मैं नोटिस कर रहा हूं कि बैलेंसिंग बाय स्टेप मेथड से नहीं पूछा है। बस बैलेंस द इक्वेशन, एक इक्वेशन 1 मार्क्स की, तो वो डायरेक्ट बैलेंस कर दो, एक ही बार में सभी को एलएचएस आरएचएस बराबर कर दो, हो जाएगा। तो उसमें स्टेप का यूज करने की जरूरत नहीं है आपको। अब एक ही बार में करने के लिए हम उसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। ये स्टेप वाइज बैलेंसिंग। और दूसरी मेथड हो जाएगी हिट एंड ट्रायल मेथड। फिर अब इसको रब कर रहा हूं मैं, देखें। हिट एंड ट्रायल मेथड में सिंपल है। हिट एंड ट्रायल मेथड में जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को लेते हैं अपन, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। और यहां पर मैंने बताया तो वही तरीका यूज कर लो, जिसमें सबसे ज्यादा आइटम्स हो उसको ले लो। इसमें सबसे ज्यादा आइटम्स हैं, इसमें उसमें भी कौन से एलिमेंट के पास ज्यादा आइटम है? ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन को ले लो, ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ऑक्सीजन इधर कितना है? 4, इधर कितना है? 1, इसको 4 कर दे। आयरन इधर कितना है? 3, इधर कितना है? 1, तो इसको 3 कर दे। अब बच गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर कितना हो गया? ऑक्सीजन हो गया। अब बच गया हाइड्रोजन। 4 2 जा 8 है, इधर इधर कितना है? 2, इधर भी 8 करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया बैलेंस। ऐसे ही क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं। मान लीजिए Fe प्लस O2 गिव्स Fe2O3। इसको ट्रायल एंड हिट मेथड क्यों बोलते हैं, यहां समझ में आएगा आपको। गलती करो, कोशिश करो, गलती करो, कोशिश करो, उससे भी बैलेंसिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इधर आयरन, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ कितना है? 2 है, तो इसको 3 तो कर नहीं सकते, तो 3 के मल्टीप्लाई में ले लो इसको, यहाँ 3 कर लीजिए। कितना हो गया? 3 2 जा 6 हो गया। जब ऑक्सीजन इधर 6 हो गया तो इधर कैसे 6 करोगे? इसके आगे 2 ले लो, 2 3 जा 6 हो गया। अब आयरन देखो, आयरन इधर 1, इधर कितना है? 2 2 जा 4, तो इसको 4 कर लीजिए, हो गया बैलेंस। इसी तरह से आप और भी इक्वेशन लेकर के बैलेंस कर सकते हैं। तो ये बैलेंसिंग हो गया हमारा। अब हमारा जो आगे का मेथड रहते है तो उसको अपन आगे एक बात रह जाती है, और हाउ वी कैन मेक अवर केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। उसकी बात हम लोग अब अगले लेसन में करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव ए गुड डे।